हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे सारे प्रश्न आप 2022 के लिए आसानी से हल कर सकें। पहला क्वेश्चन है 144 में 2 का अधिकतम घात या घातांक क्या है। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे। जो 144 है इसका जिसके लास्ट में अगर 4 है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे। 36 दूनी 72 होता है। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 दूनी 18 फिर कटेगा। 3 तिहाई 9 कट गया। तो इसमें 2 देखेंगे कितना बार आया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे 1, 2, 3, 4। तो 2 जो है उसका अधिकतम घात कितना है 4 बार। तो यह 4 आपका क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे अगर 3 का अधिकतम घात पूछता तो हम 3 का देखते हैं। तो 3 कितना बार है, 2 बार है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारा 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है, इसलिए हम 2 का ही देखेंगे। तो 2 कितना बार है, एक बार और देख लीजिए। 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 45 और 60 का मौसा हमें ज्ञात करना है। तो 45 का गुणनखंड तोड़ेंगे और 60 का गुणनखंड तोड़ेंगे। तो ये कटेगा 3 से। 3 तिहाई 9 बचे 45। 60 का तोड़ेंगे तो 2 से 30 होगा। फिर 2 से तोड़ेंगे 15 होगा। 15 का गुणनखंड 3 बचे 15, 3 गुने 5 होगा। तो हमें इसमें मौसा निकालना है। तो मौसा वही होता है जो दोनों में मिले। तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है और इसमें 5 है। ये 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसलिए नहीं होगा। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। तो इसका मौसा जो है दोनों में 3 और 1 5 मिला है। 3 पचे कितना होता है, 15 होता है। और ऑप्शन हमारा डी क्या हुआ, सही होगा। अगले प्रश्न 3 के लिए हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 और 10 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात है। अनुपात का अर्थ होता है भाग यानी बाटा। तो पहले लौसा है, उसके बाद क्या है, मौसा। तो हम दोनों ज्ञात करेंगे। पहले 2 का गुणनखंड होगा 2 एकम 2 ही होगा। 10 का देखिए 2 पचे 10। 20 का जो है 2 दूनी 4 पचे 20। तो इसमें जो मौसा और लौसा निकालना है, तो मौसा के लिए हम जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखना है। तीनों है तो 2 तीनों में मिल गया। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो ये तो तीनों में नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो इसमें मौसा जो हमारा आएगा वो 2 होगा। उसके बाद फिर लौसा निकालना है। तो लौसा क्या होगा कि जिसका घात ज़्यादा हो वह लिख दिया जाता है। तो इसमें 2 कितना बार है, 1 बार है। इसमें 2 1 ही बार है। इसमें 2 2 बार है। तो 2 2 बार लिख देंगे। 5 इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 1 बार है। तो हम 1 बार ही 5 लिखेंगे। तो इसका लौसा जो है 2 दूनी 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब पूछ रहा है यहाँ पे कि लौसा और मौसा का अनुपात। तो पहले लौसा है, तो लौसा कितना आया है, तो अनुपात निकालेंगे हम। तो 20 है, बाई बटा हो जाएगा मौसा। मौसा कितना है, 2 है। तो 2 से कटाएंगे। 2 दाएं 20, अनुपात क्या हो जाए,
1, 2 दाहिने 20, 10 से कट गया और अनुपात में क्या हो गया 1 हो गया। यानी इसका जो ऑप्शन है 10:1 होगा और हमारा ऑप्शन जो है 10.1 भी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो था, यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान है। तो हम सबसे पहले 65 और 117 का क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 65 का और 117 का मौसा निकालेंगे। 13 पचे 65 और 117 का तोड़ेंगे तो पहले यहाँ पे रफ समझ लीजिए आप। ये 7, 8, 9 जोड़ने पर जो योग 9 होगा वो 3 से कट जाएगा। 3 तिहाई 9, 2 बचेगा, 11 से जाएगा तो 27, 3 9 27, फिर 3 से कटाएंगे 13 3 39 होता है। तो 3 गुने क्या हुआ 13 हुआ। तो इसका मौसा जो होगा दोनों में क्या मिला 13, इसका मौसा 13 आ गया। मौसा जो कह रहा है इतना के रूप में हो तो इसलिए 65m माइनस क्या है 17 बराबर मौसा कितना है 13। तो 65m बराबर माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। 65m बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 65 से इसको कटाएंगे तो m का मान जो होगा 130, गुना में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भाग में चल जाएगा। तो कितना से कट जाएगा 2 से। 65 दूनी 100 कितना होता है 30 होता है। तो इसका ऑप्शन जो है क्या सही है 20 सही होगा। आप एक बार और समझ लीजिए इससे। क्वेश्चन कह रहा है कि 65 तथा 115 का जो मौसा है यानी इसका जो मौसा निकलेगा वह इसके रूप में 65m-117 के रूप में है। इसका मौसा जो है इतना के रूप में है तो m का मान बताना है हमको। तो सबसे पहले 65 का तोड़े थे, उसके बाद 117 का तोड़े थे। तो इसका मौसा जो है 13 आया है क्योंकि दोनों में 13 मिला है। अब इसके रूप में जो है हमारा मौसा 13 आया है, इधर माइनस है तो इधर क्या हो गया बराबर के इधर प्लस हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिए 130 हो गया। ये गुना में था तो हम क्या कर दिए भाग में कर दिए और 65 से इसको कटा दिए। तो m का वैल्यू क्या आ गया हमारा 2। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है 20 सही। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लसा होगा। सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र देखेंगे। क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा गुने लसा। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 है। मौसा क्या है इसमें 19 दे दिया है, वो क्या निकालना है लसा निकालना है। तो यहाँ पे गुना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भागा हो जाएगा, यहाँ पे भाग में आ जाएगा। इधर क्या बच जाएगा लसा। या हम डायरेक्ट ये भी रख सकते थे कि लसा बराबर होता है, एक और सूत्र है इसका यहाँ पे देखिएगा। लसा बराबर डायरेक्ट क्या सूत्र होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा
मौसा होता है, इस पर भी हम यूज कर सकते थे। यहाँ पे लौसा जो है हमें निकालना है। मौसा जो था कितना था 19 है, और गुणनफल कितना है 2166, जो गुणनफल रख दिया है। 19 से इसको भाग देंगे, तो 19 से हम भाग देंगे तो कितना से कट जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कितना से कट रहा है आपको। पहले 1 से कटाएंगे, दाहिने देगा 11 से 9 जाएगा 2, फिर 6 आएगा, फिर 19 से कम 19, दाहिने देगा 16 से 9 जाएगा 7 होगा, 1 1 कट गया, फिर 6 उतरेगा यहाँ पे। 19 चौका कितना होता है 76 होता है, ये क्या हो गया कट गया, तो कितना आया 114। तो यहाँ पे 114 जो है क्या हो गया लौसा हो गया। तो 114 जो देखेंगे इसमें ऑप्शन हमारा है या नहीं। ए में था 38, बी में है 57, सी में है 114। तो 144 है यहाँ पे, सॉरी 114 ही है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा सही होगा। यदि ए और बी आभाज्य संख्या है तो ए और बी का मौसा एवं लौसा का गुणनफल होगा। यहाँ पे ए और बी है जो आभाज्य संख्या है, तो इसका मौसा भी निकालना है और लौसा भी निकालना है, और इस दोनों का गुणनफल निकालना है। तो ए का गुणनखंड तोड़ेंगे तो ए गुने 1 होगा, बी का गुणनखंड तोड़ेंगे तो बी गुने 1 होगा। तो यहाँ पे हम पहले मौसा निकालेंगे, तो मौसा क्या होगा दोनों में जो मिले, तो दोनों में एक कॉमन है, एक मिल रहा है। लौसा में जो मिले वो तो लिखना ही है, और जो बच गया उसे भी गुना करना है। तो गुना करने पर क्या होगा ए बी होगा। तो मौसा जो है एक आया है, और लौसा जो है ए गुने बी यानी ए बी आया है। अब इसका पूछ रहा है गुणनफल, तो गुणनफल कर देना है। गुणनफल मतलब गुना, तो किस में गुना करना है मौसा और लौसा में। तो मौसा तो एक है और लौसा ए बी है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी हमारा क्या होगा ऑप्शन सी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0 का मान जो है किसके बराबर है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो उसका मान जो होता है 1 होता है। जैसे ए के पावर 0 का वैल्यू जो होता है कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इस प्रकार हम 8 के पावर 0 है और इंटू 2 के पावर क्या है 0 है, तो इसका वैल्यू जो होगा 1 के बराबर होगा, क्योंकि ए के पावर 0 फार्मूला ही है कि 1 के बराबर होता है। तो 8 के पावर 0 ए 1 हो गया, फिर 2 के पावर 0 है तो ये भी 1 हो गया, और 1 से गुना करेंगे हम तो 1 ही होगा। तो ऑप्शन बी जो हमारा है क्या है सही है। एक बार और देख लीजिए आप, किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू जो होता है 1 होता है, और यहाँ पे गुना है तो गुना कर देंगे, फिर 2 के पावर 0 है तो 1 रख देंगे, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है सही है। दो संख्याओं a और 18 का लौसा
36 तथा मौसा 2 है, तो ये का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 2 संख्या है। हमने सूत्र जो था आपको बताया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है मौसा गुने लौसा के बराबर होता है। तो हम यही सूत्र का यूज करेंगे, या डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, तो उसी पर चलिए हम डाल देते हैं। आपको हमें निकालना क्या है? पहली संख्या, यानी ये का वैल्यू निकालना है, और दूसरी संख्या क्या है? 18 है। तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या का जो सूत्र होगा, पहली संख्या का जो सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बाई पहली संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लौसा गुने मौसा। क्या हो जाएगा? लौसा गुने मौसा। इसको हम काट देते हैं। HCF गुने LCM बटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहली संख्या निकालना है हम, तो दूसरी संख्या हो जाएगा। मौसा क्या है? मौसा जो है 2 है, और लौसे कितना है? 36 है, और जो दूसरी संख्या है क्या है? 18 है। और हमें पहली संख्या निकालना है। पहली संख्या क्या माने हुए हैं? ए माने हुए हैं। 18 से कटाएंगे, 18 दूनी 36, तो 2 गुनी 2 बचा, तो 2 दूनी कितना होगा? 4। तो यह इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या में पहले जानेंगे कि होता क्या है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। अब इसका गुणनफल पूछ रहा है, तो गुणनफल का अर्थ है गुना, इसको कर दीजिए। तो 2 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 होगा। एक बार और इसको समझ लीजिए बढ़िया से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है क्या होता है? 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 होता है, क्योंकि भाज्य संख्या क्या है? जो स्वयं को छोड़कर किसी अन्य दूसरी संख्या से कटे, या जिसका गुणनखंड कम से कम 2 से अधिक हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसलिए सबसे छोटी भाज्य जो है 4 ही है। और गुणनफल जो पूछ रहा है तो गुना कर दिए, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। ऑप्शन जो आपका है सी सही है। नंबर 10 है 0.23 पे रेकड़ी को P/Q के रूप में लिखना है। इतना का जो रूप है परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो हम पहले इसको हल करते हैं। 0.23 जब दशमलव के बाद जितना अंक हो उस पर रेकड़ी हो, तो जब हटाते हैं ये जो रेकड़ी है, दशमलव के बाद में कितना अंक है? 2 अंक है। दोनों पे रेकड़ी हैं, तो 23 बाई लिखेंगे, 2 को 9 लिख देंगे। यह आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में है। कुछ हम इसके बारे में और आपको अदर क्वेश्चन यहाँ पे बता दे रहे हैं। यदि 0.6 हो, इस पे एक रेकड़ी है, इसे P/Q के रूप में परिवर्तन करना हो या परिमेय संख्या के रूप में बदलना हो, तो हम क्या लिखते हैं?
6 लिख देते हैं और दशमलव के बाद एक अंक है तो 9 लिख देंगे और इसको कटा देंगे। 2 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आंसर। इसी पे एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। अगर 2 4 हो, सिर्फ 4 पर रेकरिंग हो, तो दशमलव के बाद जो अंक है वो तो 2 और 4 है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 9 लिखेंगे और इस पे देखेंगे रेकरिंग कितने अंक पर नहीं है। तो एक अंक पे नहीं है, क्या है 2, तो 2 यहाँ पे घटा देंगे और एक 9 घटा देंगे तो यह 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 90। 11 दूना 22, 45 दूना 90। ऐसे बना सकते हैं हम। आपके लिए हमने एक बार और इस वीडियो को रिपीट कर देते हैं। 0.23 पे रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो 0.23 है तो 23 जो है दशमलव के बाद है वो 2 अंक है तो 2 को 9 हम नीचे लिख देंगे, कटने वाला नहीं है और यह परिमेय संख्या के रूप में, इसलिए ऑप्शन जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। पहले रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस क्या होता है बी होता है। तो इसमें जो शून्यक निकालते हैं हम लोग वो कितना होता है 1 होता है, क्योंकि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है वो कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद का शून्यक जो होगा 1 होगा। अगर द्विघात का पूछे कि द्विघात बहुपद का जो शून्य की संख्या है कितना होगा तो 2 होगा। त्रिघात का पूछेगा तो कितना हो जाएगा 3 होगा। तो आप याद रखिएगा कि रैखिक बहुपद में 1 शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद में जो होता है 2 शून्यक होता है और त्रिघात में जो होता है 3 शून्यक होता है। इसमें जो होते हैं सबका व्यापक रूप अलग अलग होता है। जैसे इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक रूप ax क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस क्या होता है डी होता है। कुछ अदर क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 है तो बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, शून्यक हमारे पास एक 5 दिया है और एक -3 दिया हुआ है। सबसे पहले द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 5 और बीटा का वैल्यू जो है -3 है, तो प्लस और माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 5 इंटू -3 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ये घटेगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा और ये गुना करेंगे तो 5 या 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस क्या होगा -15। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही होगा, जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 होगा। ठीक है, पी एक्स का घात 6 और जी एक्स का घात 2 है तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात होगा।
तो यहाँ जो पी एक्स का घात है 6 है और जी एक्स का घात कितना है वो 2 है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि पी एक्स होता क्या है। ये होता है भाज होता है, यहाँ पे जी एक्स होता है, यहाँ पे भाज होता है और यहाँ पे जो है भाजक होता है और क्यू एक्स जो होता है भागफल होता है और नीचे जो आर एक्स होता है वह शेषफल होता है। ठीक है, तो हमारा इसका घात दिया है कितना 6 दिया है और इसका घात कितना है 2 दिया है। तो इसका जो घात भाग में होता है क्या होता है घटता है। जैसे पी एक्स को भाग देना है जी एक्स से, तो इसका घात कितना है 6 है और इसका घात कितना है 2 है। तो यहाँ 6 में से 2 घट जाएगा घात, भाग में घटता है, गुना में क्या होता है जुड़ता है। तो 6 में 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4। तो हमारा घात जो है 4 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो यहाँ पे घात देखेंगे कितना है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, सबसे अधिकतम घात तो यहाँ पे है 2, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2। एग्जाम्पल तौर पे एक हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं जो ये भी बोर्ड में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। t² × 2t⁴ - 4t + 3। तो इसका घात क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके साथ गुना होगा, तो गुना के साथ हम बोले पावर जुड़ता है, तो 2t के पावर क्या हो जाएगा 4, 2 और 2 4, इसलिए घात जो है 4 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। यानी मूल का योग निकालना है। द्विघात बहुपद है तो इसमें मूलों का योग निकालना है, तो एक अल्फा होगा, एक क्या होगा बीटा होगा। तो मूलों का योग को जो सूत्र होता है क्या होता है अल्फा जोड़ बीटा - b/a। तो यहाँ पे a का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा x² - 4x + 1 है, a का वैल्यू 1, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, b का वैल्यू जो है -4 है और c का वैल्यू क्या है 1 है। तो -b है, तो यहाँ भी माइनस है b का वैल्यू और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और a का वैल्यू क्या है 1 है। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन है जो आप समझ लीजिए, इसी पे बनने वाला है। यदि आपसे अल्फा इंटू बीटा पूछ देता है तो c/a होता है, क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू जो है देखिए क्या है a b c 1 है और a का वैल्यू भी क्या है 1 है, घटाएंगे तो क्या आएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे पूछता है 1/α 1/बीटा, या इसी का एक और नाम है अल्फा के पावर -1 और बीटा के पावर -1, इसका फॉर्मूला क्या डालेंगे -b/c। तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, +4 हो जाएगा और c का भी वैल्यू क्या है 1 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आप इसका डायरेक्ट यूज करिए फॉर्मूला को।
आंसर जो हुआ क्वेश्चन का मूलों का योग पूछ रहा था, तो हमने योग निकाला, क्या हुआ 4। यदि आपसे गुणनफल पूछे या इसका मान 1/α 1/β का मान पूछे तो आप इस सूत्र को यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, यानी इसमें कौन बहुपद नहीं है ये पहचानना है हमको। तो ये 7 जो है बहुपद है, y² + √2 ये भी बहुपद है। ये 3√x रूट में ABCD का कोई लेटर हो तो उसका अगर वर्ग न टूटे तो वह बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। इसका कुछ तरीका है पहचानने का, हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पे कि बहुपद का रूप न होने का क्या शर्त है। यदि x + 1/x हो या ABCD का कोई लेटर रूट में हो या किसी संख्या का पावर x⁻⁻213 यानी माइनस पावर हो, तो ये सब क्या है, बहुपद के रूप नहीं होते हैं। यह आप सब याद रखिएगा, आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे जैसे ABCD का रूट x है तो इस शर्त पे लागू होता है, इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। ये भी आपका बहुपद है। तो आपको पहचानना था कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है सही आंसर होगा, यह बहुपद नहीं है। क्वेश्चन है, x² - kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है, तो k का मान बताना है हमें। k का मान इसमें कौन सही है। तो यहाँ पे x² - kx + 8, इसमें योगफल कितना दे दिया है, शून्यकों का योग 6 दे दिया। यहाँ पे a का जो वैल्यू है, a का वैल्यू 1 है, b का जो वैल्यू है -k है और c का जो वैल्यू है 8 है। तो अल्फा जोड़ बीटा सूत्र होता है -b/a। अल्फा जोड़ बीटा का मान तो दे दिया है 6, b का मान -k है तो माइनस और -k बटा a का मान क्या है, 1 है। तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो k का मान क्या आ गया, 6। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा आपका, k का मान 6। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसका जो शून्यक है क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान होगा। तो यहाँ पे हम b का मान निकालेंगे। शून्यक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो b का मान निकालना है। तो ये कहाँ पे है, c के जगह है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, b के मान a है और c के मान -b है। तो यह जो c है अल्फा इंटू बीटा में निकलेगा c/a। तो यहाँ पे एक शून्यक दूसरे क्या है, व्युत्क्रम है। तो पहला शून्यक हम अल्फा ले लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा है, तो 1/α हो जाएगा। c का वैल्यू क्या है, -b है और a का वैल्यू क्या है, 1 है। अल्फा से अल्फा क्या हो जाएगा, ख़त्म। ये भाग दीजिएगा तो -b ही आएगा। तो b का वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो इसलिए b का मान -1 होगा, जो ऑप्शन आपका b सही होगा। एक बार और समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो 2020 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, इसलिए इसको अच्छा से देख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद x² + ax
माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जो शून्यक है वह व्युत्क्रम है किसके? दूसरे शून्यक के। तो पहला शून्यक हम क्या लिए हैं? अल्फा। तो दूसरा जो है उसका व्युत्क्रम 1/अल्फा बनेगा। तो हमें सी का वैल्यू, बी का वैल्यू निकालना है। तो बी है ए बी सी, बी तो सी की जगह है, तो इसलिए हमने क्या सूत्र डाल दिया? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान जो था अल्फा था, बीटा का मान उसका व्युत्क्रम 1/बीटा बन गया। सी का जो मान था वो रख दिए और ए का मान है वो रख दिए। अल्फा से अल्फा ख़त्म हो गया तो आपका बी का वैल्यू -1 निकल गया, जो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पी का मान होगा जिनके बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से भाज्य है। यानी पी का हमका मान बताना है। जो बहुपद x³ + 4x² - px + 8 को पूर्णतः x - 2 से भाज्य कर सके, तो वह मान क्या हो? तो क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है x³ + 4x² - px + 8। तो हमें x माइनस कितना से भाग देना है? 2 से। तो इसके बराबर क्या लेंगे? 0। तो शेषफल प्रमेय से चल रहे हैं, तो प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या रखना है? 2 रखिएगा जहाँ जहाँ x है। तो x के जगह 2 हो गया, q है तो q कर देंगे। 4 इंटू x की जगह फिर 2 रखेंगे, फिर स्क्वायर है स्क्वायर रख दिए, माइनस p गुने x का वैल्यू रखना है +8 बराबर क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। 2 का क्यूब क्या होगा? 8 + 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 2 में p से गुना करेंगे तो 2p होगा, +8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे 8 + 4 चौकी 16 + 8 बराबर 0। तो ये जोड़ेंगे तो 8 16 8 24, 24 से 8 कितना हो जाएगा? 32। तो 32 माइनस क्या हो जाएगा? 2p। टोटल जोड़े तो 32 माइनस 2p बराबर 0 है। तो 32 बराबर क्या हो जाएगा? माइनस है तो इधर आगे प्लस, 2p से कटा देंगे 16। तो इसलिए p का वैल्यू क्या हो गया? 16 हो गया। क्या हो गया? 16। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन यहाँ पे 16 होगा, 6 नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए इस वीडियो को। कह रहा है कि p का वह मान ज्ञात करना है हमको जिसके बहुपद x³ + 4x² - px + 8 से भाग देने पर x - 2 से, किससे भाग देने पर? x - 2 से भाग देने पर जो है p का मान बताना है। तो यहाँ पे x³ + 4x² - px + 8 है, भाग देना है x - 2 से। तो माइनस है तो इधर प्लस हो गया, तो x के जगह हमें 2 रखना है, 2 का क्यूब हो जाएगा, +4 गुने 2 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि x² है, -p गुने 2 हो जाएगा, x का वैल्यू +8, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, 4 गुने 2 का स्क्वायर 4, 2 में p से गुना करेंगे तो 2p
2p हो गया यहाँ पे प्लस 8, जोड़ जो है उसको जोड़ देंगे 8 16 8 24 और 8 एक जात का है 32 हो जाएगा माइनस 2p, तो 32 माइनस 2p बराबर 0, तो 32 बराबर हो जाएगा इधर माइनस तो प्लस 2 से कटा दिए 16 आ गया p का मान। यदि 10 के पावर 2i बराबर 25 हो तो 10 के पावर माइनस y का मान क्या होगा? यह किसके बराबर है? तो यहाँ पे देखेंगे 10 के पावर 2i बराबर 25 है, तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो 10 के पावर y 25 का मान क्या हो जाएगा 5 वर्गमूल हो जाएगा, तो 10 के पावर y का मान 5 है, तो यहाँ पे पूछ रहा है 10 के पावर माइनस y का मान, तो इसका 1 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 1 के पावर m जो होता है वह 1 यहाँ पे क्या है माइनस m है, तो 1/m के बराबर होता है, तो इसलिए 10 के पावर माइनस y जो है 1/5 के बराबर होगा। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर है 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान बताना है हमें क्या होगा। तो x का मान निकालने के लिए हम इसको हल करेंगे। 0 पॉइंट इतना बराबर दिया है 0.3, तो जात के तरफ खींचेंगे तो ये जो है माइनस 0.3 से रहने देंगे, एक माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर 0.37x है प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.07, इसको माइनस करेंगे तो इधर हो जाएगा 0.7x। इस तरफ दोनों कट जाएगा इक्वल है, इधर माइनस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, तो x का वैल्यू जो है -1 होगा, जो ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² माइनस 1/6x माइनस 2 के शून्यक है, यानी इस बहुपद का जो है शून्यक इसमें कौन सही है। तो हम बारी बारी से मान रखकर x की जगह 3 4 चेक करेंगे, जो शून्य आ जाएगा वो भी सही है। उस तरह समय लगेगा क्योंकि अनुमान नहीं है कि ये फिक्स है कि आ जाए, तो हम इसका गुणनखंड तोड़ देंगे। तो यहाँ पे हर में जो है 6 है, इसके एलसीएम 6 आएगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6² हो जाएगा। 6 से 6 भाग देंगे तो क्या बचेगा x बचेगा, और 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो पहला गुना तीसरा होता है बराबर मध्य पद का लाना पड़ता है, जोड़ कर या घटा कर लाइए, तो 12 छक 72, 72 को ऐसे तोड़ना है कि तोड़ने पर -1 बचे और गुना करने पर 72 पूरे। तो टेबल है 9 8 72, 9 से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, गुना करने पर 12 छक 72 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे 3x, 3 दूना 6 3 3 9, इसमें क्या कॉमन आएगा 4 आ जाएगा,
4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो दोनों ब्रैकेट का जो मान है एक तरफ हो जाएगा, दोनों बाहर वाला एक तरफ हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक होगा, यह माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो 3/2 हो जाएगा। यह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, या गुना है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो 3/2 और -4/3 होगा। तो ऑप्शन सी सही है।